हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। हमें 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बताने हैं जो हमें घर पे मिल जाएं या फिर स्कूल में मिल जाएं। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके पास कम से कम एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल होगा, पहला एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे देखो, क्लास में हम ऐसा क्या देख सकते हैं कि जो सिमेट्रिक हो, वो है हमारा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड हमारा क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे इधर वाला और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री लें तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होता है। तो इसका मतलब पहला जो हो जाएगा वो होगा हमारा ब्लैक बोर्ड। ठीक है, दूसरा हम क्या ले सकते हैं? दूसरा हम टेबल ले सकते हैं। टेबल का जो टॉप होता है ना, जिसके ऊपर हम सामान रखते हैं, वो हमारा कैसा होता है? वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके ये पैर होते हैं, और स्क्वायर शेप का भी होता है, और सर्कुलर का भी होता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए तो हम देख चुके हैं, और यहाँ पर ये स्क्वायर, इसके पास तो और भी सिमेट्रिक लाइन होंगी, और ये सर्कुलर के लिए तो इनफाइनाइट होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे सब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेबल टॉप। सी वाला हम क्या ले सकते हैं? सी वाला जो है वो हम ले सकते हैं अपनी बुक से, यानी पेपर शीट। जैसे हमारे पास ये जो पेपर है ना, जिसके ऊपर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप का है। और अगर हम ये वाइट बिल्कुल ले लें तो यहाँ पे हम इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं। तो ये इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो यहाँ पे जो है, एक एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं, वाइट पेपर बिल्कुल है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लें तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम होगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सी वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट पेपर शीट। वाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इस पे ये फिगर बने होंगे, जैसे अगर हमारा ये इस वक्त जो पेपर है इसकी अगर हम बात करें तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस तरह से लाइन खींच दें तो इधर तो हमने इतने सारे फिगर्स बना के रखे हैं, और इधर ये लिखा हुआ है, इधर फिगर नहीं है, इधर लिखा हुआ नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 पूछे हैं हमसे, तो 3 हो गए, और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला। डी वाला जो है वो हमारा हो जाएगा डस्टर। जो क्लास में होता है ना डस्टर, जिससे हम ब्लैक बोर्ड को मिटाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? इस तरह से, ये इस तरह का होता है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से 20 से डिवाइड करें इस तरह से, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम होगा। तो जो डी वाला एग्जाम्पल है उसको हम ले सकते हैं डस्टर। चारों पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।